जयपुर के एक गांव में कालू नाम का एक किसान रहता था। कालू दिखने में तो बहुत भोला होता है, लेकिन असल में वह बहुत लालची और चालाक होता है। बेंडिया, तुम कहाँ हो? बेंडिया, कहाँ पर हो? पता तो है कि फसल तैयार है और कटाई करनी है। हाँ, बस अभी आई। तुम्हें पता है कि हमारी फसल तैयार है और हमें आज कटाई करनी है, इसलिए हमें आज सुबह जल्दी खेत पर जाना होगा। शर्मा जी की नजर हमारे खेत पर है, वह हमारी फसल को नजर लगाएगा। अरे, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? शर्मा भाई बहुत अच्छे हैं। याद है ना, जब हमारे पास खेत में बीज बोने के लिए पैसे नहीं थे तो उन्होंने हमारी मदद की थी। हाँ हाँ, मुझे याद है। तो अब क्या, सारी फसल उन्हें दे दें? उनके पैसे लौटा तो दिए थे। चलो मैं चलता हूँ। और हाँ, जल्दी आना, आज काम बहुत ज्यादा है। कालू अपने खेत की ओर जाता है। वाह, इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी है। इस बार मैं अच्छा मुनाफा कमाऊंगा। कालू के खेत के साथ ही शर्मा का भी खेत है। शर्मा बहुत ईमानदार किसान होता है। शर्मा की फसल मेरी फसल से ज्यादा है? ऐसा नहीं हो सकता। यदि उसकी फसल ज्यादा है तो क्या हुआ? मैं अपनी बोधि का उपयोग करूंगा, फिर भी मैं उससे ज्यादा पैसा कमाऊंगा। और फिर कालो, इस बार तुम्हारी फसल अच्छी हुई। हाँ शर्मा जी, अच्छी तो हुई, पर आपसे ज्यादा नहीं। अगर आपसे ज्यादा होती तो और भी अच्छा होता। अरे कालो, ये तो भगवान की दीन है। थोड़ा बहुत तो कम ज्यादा होता है, पर तुम्हें तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। अरे शर्मा जी, आपको मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं। इतना कहकर कालू अपनी फसल उठाता है और अपने घर की तरफ जाता है। ये कैसा व्यक्ति है? भगवान उसे ज्ञान दे। ये तो हर बात पर लड़ता ही रहता है। जी आ गए। भगवान की कृपा से इस बार हमारी अच्छी फसल हुई है। क्या खाक अच्छी हुई? वो शर्मा है ना, इसकी फसल हमसे ज्यादा हुई और तुम ये देख कर कह रही हो कि ज्यादा हुई। जी आप तो हर वक्त लड़ते ही रहते हैं। भगवान का धन्यवाद क्या करें जिसने हमें ये सब दिया है। तुम भी शर्मा की तरह मुझे बस ज्ञान ही दिया करो। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। चलो उसे अंदर रखते हैं, फिर मैं बताता हूं कि आगे क्या करना है। कालू अपना अनाज अंदर रखता है। जी आप कुछ कह रहे थे कि मुझे पता है क्या करना है। ऐसा क्या है जो मुझे पता नहीं? मंडी में इस वक्त फसल का रेट कम है, इसलिए मैं कल शर्मा के साथ बस आधी फसल ही मंडी में लेकर जाऊंगा और बाकी फसल छिपा लूंगा। फसल छिपा लूंगा, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जी। तुम मुझे रोज ज्ञान दे रही हो, अब तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं आ रहा है। देखो, जब बाजार में फसल कम होगी तो लोग हमसे ऊंचे दामों पर फसल खरीदने को मजबूर होंगे। इसे कहते हैं बुद्धि का सही प्रयोग। लेकिन ये काम अच्छा नहीं है। अरे, क्या ये अच्छा नहीं है? ये हमारी फसल है, हम जो चाहें कर सकते हैं। कालू बहुत ही लालची होता है। बहुत ज्यादा धन जमा करने का लालच उसके अंदर होता है। कालो, चलो मंडी चलते हैं। सुना है मंडी में रेट ज्यादा चल रहा है, इसलिए अभी सारी फसल बीज देते हैं। हाँ हाँ शर्मा, तुम चलो, मैं बस तुम्हारे पीछे आया। अच्छा, जो फसल कमरे में रखी है उसका किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यदि किसी को पता चला तो कहीं कोई पुलिस को न बता दे, और इस तरह फसल छिपाने से बहुत ज्यादा सजा मिलती है। यदि तुम्हें पता है कि ये काम खराब है तो ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे, खराब है तो क्या करें? जैसा कहा गया है वैसा ही करो। किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने फसल छिपा दी है। कालू अपनी आधी फसल लेकर मंडी की ओर जाता है। मंडी में पहुंचकर भाई 2 बोरी दे दो। एक बोरी का रेट क्या है? भाई 2500 लौंगा एक बोरी का। बताओ कितनी बोरी दूं? अरे भाई, मंडी में 2000 रेट चल रहा है, आप ज्यादा मांग रहे हैं। वो जाता है।
भाई 2 बोरी दे दो, एक बोरी का रेट क्या है? जो मंडी में रेट चल रहा है उसी हिसाब से 2000 की एक बोरी दूंगा। ठीक है भाई, 2 बोरी दे दो। कुछ लोग तो बहुत लालची होते हैं। अब अपने साथ वाले का हाल ही देख लो, मंडी में 2000 रेट है, ये भाई ज्यादा मांग रहा है। कालो, क्या बात है? अभी तक सारी बोरी लेकर बैठे हो, मेरी तो सारी बोरी खत्म हो गई। खत्म हो गई तो मैं क्या करूं? क्या अब फ्री में दे दूं? इतनी मेहनत की है फसल पर, क्या ऐसे ही दे दूं? लेकिन अगर आप बाजार रेट से ज्यादा मांग रहे हैं तो आप ऐसे ही बैठे रहेंगे और कोई ग्राहक आपके पास नहीं आएगा। मुझे लगता है मुझे भी 2000 रेट से बीच देना चाहिए। अगर यही हाल रहा तो मुझसे कोई भी नहीं खरीदेगा, और वैसे भी मेरे पास घर में तो काफी बोरी पड़ी हैं, उनको इस वक्त बीचूंगा जब मंडी में सबके पास खत्म हो जाएगी। इस वक्त बस मेरे पास ही होंगी और मैं उनको 4000 में बीचूंगा। कुछ समय बाद जब मंडी में अनाज की कमी होती है तो मंडी में अनाज का भाव बढ़ जाता है। 3 महीने हो गए, अब मैं मंडी जाता हूं और पता करता हूं कि मंडी में उस वक्त क्या भाव चल रहा है। भाई अनाज का क्या भाव है? अरे भाई, अनाज की कीमत बहुत ज्यादा हो गई है। अब गरीब आदमी क्या करे? अनाज की कीमत बढ़ने का कारण अनाज को छिपाना है। लालची किसान अनाज को यह सोचकर छिपा देते हैं कि ये बाजार में कब बिकेगा, ये बढ़ता है, वे इसे बेच देंगे, लेकिन ये गरीब लोगों को परेशान करता है। खैर, कीमत बढ़ गई है, अब मैं जो कीमत चाहूंगा ले लूंगा। सुनो, अब समय आ गया है, जो अनाज हमने छुपाया था उसे हम बाजार में बेचें। मैं कल बाजार गया था, उस समय बाजार में अनाज की कमी थी और भाव बहुत अधिक था। ठीक है, जैसा आप चाहें, लेकिन ये सही नहीं है। क्या बात ठीक नहीं? तुम क्या कह रही हो? यानी आप जैसे किसान अनाज छुपाते हैं, जिसके कारण बाजार में अनाज की कमी हो जाती है, इसलिए कीमत बढ़ जाती है। क्या आपने कभी गरीब व्यक्ति के बारे में सोचा है? वह इतना महंगा अनाज कैसे खरीदेगा? अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? क्या आपको बुरा नहीं लगता? अरे तुमसे बात करना ही फजूल है। तुम वो पत्नी हो जो अपने पति की तरक्की से न खुश है। इतना कहकर कालो अपने गोदाम की ओर जाता है ताकि छिपाया हुआ अनाज ले और उसे मंडी में बेचे। यह क्या? मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। अब मैं क्या करूं? मैंने इतना अनाज इकट्ठा किया था जो उन्होंने नष्ट कर दिया। मैंने तुमसे कहा था ऐसा मत करो, भगवान ने हमें सजा दी है। यदि उस समय अगर तुमने सारा अनाज बेच दिया होता तो यह दिन नहीं आता। आप सही थे। अधिक धन इकट्ठा करने के लालच में मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। प्रभु, मुझे माफ कर देना। इस तरह की और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।